स्टडी पॉइंट विद टेक्निकल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे अभी हम लोग डीसी शंट मोटर का कनेक्शन करके देखें तो कनेक्शन कर लिए, मोटर को चला लिए। फिर इसके बाद आगे जो प्रैक्टिकल होगा हम लोगों का स्पीड कंट्रोल करना। मोटर तो चलेगा लेकिन अब इसको स्पीड कैसे कंट्रोल किया जाएगा, तो स्पीड कंट्रोल करने के लिए हमें ये रियोस्टेट चाहिए। फिर इसके बाद डीसी मोटर को चालू करना है तो डीसी सप्लाई चाहिए, तो डीसी सप्लाई के लिए यहाँ ब्रिज रेक्टिफायर ले लिए, ये एसी को डीसी बना देता है। फिर ऑन ऑफ करने के लिए डीपी स्विच है और यहाँ हमारे इस एक्सटेंशन बोर्ड में एसी सप्लाई उपलब्ध है। ठीक है, तो अब यहाँ कनेक्शन का और ये डीसी मोटर को चलाने के लिए सबसे पहले ये 3 पॉइंट स्टार्टर भी आवश्यकता होता है। तो अब यहाँ देखते हैं कि ये 4 टर्मिनल है। जैसा अभी हम लोग ये पीला वाला आर्मेचर और काला वाला शंट फील्ड को देखे थे। ठीक है, तो ये काला वाला शंट फील्ड है और ये पीला वाला आर्मेचर है, तो ये सब हमें ज़रूरत चाहिए। अब इसमें हमें करना क्या है, आज का प्रैक्टिकल स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर विथ फील्ड कंट्रोल मेथड। किसके साथ करेंगे? फील्ड कंट्रोल, यानी कि फील्ड कंट्रोल मेथड के लिए फील्ड वाइंडिंग में रियोस्टेट जोड़ते हैं। क्या करते हैं? फील्ड वाइंडिंग में रियोस्टेट। तो ये फील्ड वाइंडिंग का टर्मिनल और फील्ड वाइंडिंग का टर्मिनल के लिए एक रियोस्टेट में सबसे पहले जोड़ देंगे, ये रियोस्टेट का टर्मिनल जो है। और रियोस्टेट ये वेरिएबल रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं इसको, ये जोड़ दिया गया। फिर इसके बाद एक आर्मेचर का और एक शंट फील्ड का। ठीक है, एक आर्मेचर का और एक शंट फील्ड का, दोनों को आपस में पैरेलल कर लेते हैं। जैसे ये पीला वाला आर्मेचर और ब्लैक वाला शंट फील्ड, ये दोनों को आपस में जोड़ दिए और जोड़ने के बाद यहाँ सीधे सप्लाई के लिए निकल जाता है। ठीक है, तो सप्लाई में यहाँ हमें ये डीपी स्विच से चाहिए, तो यहाँ निकाल लेंगे इससे, ये जोड़ दिए। अब इसके बाद जोड़ने के बाद यहाँ से हम लोग देखते हैं ये फील्ड का दूसरा टर्मिनल इससे और दूसरा टर्मिनल का जोड़ देते हैं एमीटर से। एमीटर यहाँ दिखाई दे रहा है, ये एमीटर का सिरा यहाँ जोड़ दिया जाता है। ये एमीटर का सिरा रेजिस्टेंस के दूसरे सिरा से, फिर एमीटर का अगला सिरा फील्ड ये कहाँ चला जाएगा? फील्ड के टर्मिनल से, स्टार्टर के फील्ड के टर्मिनल। तो स्टार्टर में अब देखेंगे इधर वाला जो था फील्ड का टर्मिनल, वो उससे जोड़ देंगे। स्टार्टर का ये फील्ड वाला टर्मिनल इससे इसमें कनेक्ट कर दिए। ठीक है, अब ये हमें मोटर का जो आर्मेचर वाला टर्मिनल है, ये पीला वाला, ये आर्मेचर से जोड़ दिया जाता है। ये आर्मेचर का टर्मिनल जो है बीच वाला, मोटर के आर्मेचर वाले टर्मिनल से जोड़ दिए जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ एक एल रह गया, तो एल जो है सीधा सप्लाई के लिए निकल जाता है। तो सप्लाई के लिए हमें ये डीपी स्विच का जो टर्मिनल है वहाँ से लेकर के जोड़ देते हैं एल वाला, इस टर्मिनल से। ये कनेक्टर जो दिखाई दे रहा है हमें, ये डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर का एल टर्मिनल है, तो इससे जोड़ दिया गया। तो अब यहाँ ये कनेक्शन हो चुका है। तो अब इसके बाद हम लोग सप्लाई दे करके देखेंगे और सप्लाई दे करके देखने के बाद और इससे रियोस्टेट जो है इससे हम लोग स्पीड कंट्रोल करेंगे। तो एक बार और सप्लाई कनेक्शन हम यहाँ दर्शा दिया जाता है, बता दिया देते हैं कि ये जो एल टर्मिनल है, सप्लाई के एल टर्मिनल से यहाँ एल दिखाई दे रहा है लाल वाला, ये टर्मिनल है आर्मेचर वाले मोटर के आर्मेचर वाले टर्मिनल से जोड़ देते हैं। एफ टर्मिनल है, तो एफ टर्मिनल के सीरीज में रेजिस्टेंस और एमीटर जोड़ते हैं और ये मोटर के एफ वाले टर्मिनल में चला गया। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये कनेक्शन तो हो चुका है। अब इसके बाद ये डीपी स्विच का ये है इन वाला, तो डीपी स्विच के लिए हमें ये डीसी सप्लाई जो आउट करता है यहाँ से इसको जोड़ दिया गया है, एक लाल और एक काला से। अब यहाँ जैसा कि ये दिखाई दे रहा है ब्रिज रेक्टिफायर, ये ब्रिज रेक्टिफायर को एसी को डीसी में बना करके हम लोग चालू करते हैं। तो अब यहाँ सप्लाई हो चुका है, कनेक्शन हो चुका है। तो सप्लाई दे करके यहाँ हम लोग देखेंगे तो ये इसमें लगा रहे हैं। ठीक है, तो लगाने के बाद यहाँ सप्लाई दे रहे हैं। अब स्विच ऑफ है। फिर इसके बाद इस एमीटर के द्वारा हम लोग ये रेजिस्टेंस करंट माप सकते हैं। ठीक है, तो अब ये ढक्कन इसको लगा देते हैं इसमें स्टार्टर के। स्विच को यहाँ ऑन करते हैं, ऑन किए
और रेजिस्टेंस को पहले हम लोग 0 पॉइंट पे रख लेते हैं, ठीक है। ये 0 पॉइंट इधर करेंगे तो 0 पॉइंट होगा, ठीक है। अब यहाँ स्विच को ऑन किए, ऑन हो गया। ऑन होने के बाद अब स्टार्टर के हैंडल को घुमाएंगे तो मोटर घूमना चालू होगा, ठीक है। ये मोटर चलना शुरू कर दिया और इस तरह से हैंडल को धीरे धीरे ये लास्ट पॉइंट पे रख देते हैं। अब स्पीड जो नॉर्मल स्पीड है उस तरह से चल रहा है। अब इसके बाद इस रेजिस्टेंस को धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो देखिए स्पीड बढ़ रहा है, आवाज़ ज़्यादा करने लगा। फिर और बढ़ाएं तो स्पीड बढ़ गया, फिर और बढ़ाएं स्पीड बढ़ गया, और बढ़ाएं स्पीड बढ़ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमें गति प्राप्त हुआ। तो अब यहाँ हमें ए मीटर जो लगा हुआ है इसका रीडिंग देखने के लिए सही से नहीं दिखा रहा है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ मल्टीमीटर, डिजिटल मल्टीमीटर के द्वारा ए मीटर पर सेलेक्ट कर लिए और इसके द्वारा हम लोग ये करंट को देख सकते हैं। तो इसका जो टर्मिनल है स्कोप इसमें लगा लेते हैं और लगाने के बाद इसके द्वारा हम लोग करंट को देख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ ये टर्मिनल, पहले रेजिस्टेंस को हम लोग नॉर्मल स्पीड पे ले लेते हैं। अभी हमें नॉर्मल स्पीड है तो नॉर्मल स्पीड में हमें ये दिखाई दे रहा है माइनस में, तो इसका स्कोप बदल लेते हैं तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। ये मल्टीमीटर का स्कोप जो बदल देंगे तो प्लस में दर्शा रहा है। ये अभी नॉर्मल स्पीड में हमें 0.05 दिखा रहा है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस अब की एकदम कम है, नहीं के बराबर, 0 के बराबर। जैसे जैसे इसका रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे स्पीड बढ़ेगा और करंट कम हो रहा है। फिर रेजिस्टेंस बढ़ाएं, स्पीड बढ़ गया, करंट कम हो गया। फिर रेजिस्टेंस बढ़ाएं, स्पीड कम हो गया, स्पीड बढ़ रहा है, करंट कम हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अब ये लास्ट स्पीड चल रहा है, फुल स्पीड जितना रेजिस्टेंस है। तो अब यहाँ हमें ये प्राप्त हुआ कि रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो डीसी मोटर का स्पीड बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि जो डीसी मोटर का स्पीड होगा n समानुपाती 1/5, n समानुपाती 1/5, यानी कि जो स्पीड होगा फ्लक्स के भी कर्मानुपाती होता है। तो करंट बढ़ने से फ्लक्स बढ़ेगा, करंट कम होने से फ्लक्स कम होगा। तो इस तरह से फ्लक्स कम हो रहा है, करंट तो कम हो रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो करंट कम हो रहा है और फ्लक्स जो है भी कम हो रहा है। तो इसलिए फ्लक्स जब कम होगा तो स्पीड बढ़ेगा। तो इस तरह से हमें डीसी गति का जनरेटर का, डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल हुआ। तो अब ये मोटर को हमने स्विच से ऑफ बंद कर दिया, ये बंद हो गया। तो अब इस तरह से हमें ये प्राप्त हुआ कि ये जो हम लोग का स्पीड कंट्रोल जो है फील्ड कंट्रोल मेथड, तो फील्ड कंट्रोल मेथड में क्या होगा, इसमें फील्ड कंट्रोल मेथड में क्या करता है कि इस तरह से एन जो होता है, फील्ड कंट्रोल मेथड एन जो है 1 समानुपाती है फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती के, फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती। एन जो होता है फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती। डीसी मोटर का जो स्पीड होता है फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फ्लक्स बढ़ने से स्पीड कम होगा। तो यहाँ अभी हम लोग करंट को बढ़ा दें तो स्पीड कम होगा, फ्लक्स को बढ़ने से स्पीड कम होगा। तो फ्लक्स को कम किए तो यानी कि करंट को कम किए, तो करंट को कम करने के लिए इसके सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ दिए, तो इसलिए करंट कम हो रहा है। तो करंट कम होगा तो फ्लक्स भी कम होगा, फ्लक्स कम होगा तो डीसी मोटर का स्पीड बढ़ेगा। इस तरह से इस सिद्धांत पे हमारा डीसी मोटर फील्ड कंट्रोल लागू होता है। तो आज के लिए हमारा डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल पूरा हुआ। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।